Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is Discovering Truth Saga Continuous. तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है. लास्ट पैराग्राफ रह गया है, उसके बाद हम समरी करेंगे एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे कि राजा टुट जो थे अपनी डायनेस्टी के जो हैं लास्ट रूलर थे और उनकी जो डेथ थी एक क्या बन गई थी, मिस्ट्री बन गई थी, क्योंकि 11 इयर्स के थे जब वो राजा बने थे और 18 और 19 इयर्स के थे व्हेन ही वाज 18 और 19 इयर्स ओल्ड. तो कैसे उनकी डेथ हो गई थी, एक ये जो क्या था मिस्ट्री थी कि कुछ लोगों को लगता था कि ये नेचुरल डेथ है या उनकी किसी ने मर्डर कराया है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में जो है उनकी डेथ हो गई. तो किस तरह से जो है उनके फोर फादर थे और किस तरह से फिर उसके बाद जो है किस तरह से राजा बने थे वन बाय वन, तो लास्ट रूलर थे अपनी डायनेस्टी के. और किस तरह से जो है हार्वर्ड कार्टर जो थे 1922 में उन्होंने उनकी टोम को जो है क्या करा था, डिस्कवर करा था, और किस तरह से सिटी स्कैन के थ्रू जो है उनकी इमेजेस बना के ये जानने की कोशिश करी थी कि उनकी डेथ का रीजन क्या था, क्यों हुई थी और कितने साल के थे एट दैट टाइम. तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने फाइंड आउट करी थी, डिस्कवर करी थी. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों चैप्टर जो है ऑलमोस्ट जो है हमने पढ़ लिया है, ऑथर के बारे में पढ़ लिया. A.R. विलियम्स जो है इसके ऑथर हैं, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूअस. तो ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है चैप्टर. तो लास्ट स्टैंजा रह गया हमारा. तो किस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे जो है हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है उन्होंने सारी जो है इमेजेस बनाई थी, पिक्सल्स को जोड़ जोड़ के हैं किस तरह से उनका हेड बनाया था और हैंड जो है पूरी इमेज जो है बनाई थी, और उससे पता चला था कि उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई है. कि मतलब कोई भी जो है उनकी रिप केज जैसे पहले बताया गया था कि उनकी जो है रिप्स जो है कुछ जो है मिसिंग है या टूटी हुई है. तो बाद में जो है जैसे उन्होंने जो है इमेज बनाई पिक्सल्स में, तो ये क्लियर हो गया था कि उनकी बॉडी को जो है कोई हार्म नहीं हुआ था. जैसे पहले कहा गया था कि जब हार्वर्ड कार्टर ने जो है डिस्कवर करा था उनका टोम, तो कुछ जो है बोन्स और रिब बोन्स जो है मिसिंग है. तो अभी जो है जही अब्बास ने क्या बोला कि पहले जो था कि मेरे को जो है नींद नहीं आई थी, अदर इमेजेस revealed a hand several views of the rib cage and the transection of a skull. कैसे करके उन्होंने करा था. तो उन्होंने कहा अब जो हमारे ऊपर इतना प्रेशर था वो अब जो है खत्म हो गया है. क्यों? सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हवास स्माइल visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. कि उन्हें पहले लगता था कि कुछ रिब के जो है रिब्स जो है मिसिंग है या क्या है. तो उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकंड. कि पिछली रात जो है मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया था, क्योंकि लास्ट नाइट में जो है उनकी बॉडी को क्या करा था, जैसे पहले बताया था कि 2003 में जो है एक जो है प्रोजेक्ट चला था और वहां पे जो फर्स्ट बॉडी थी किसकी थी, टूट की थी, जिसको सिटी स्कैन के लिए रखा गया था. तो उन्होंने कहा कि जो लास्ट नाइट थी मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया था. ही सेड आई वाज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. कि अब मेरे को जाना चाहिए, मैं चला जाऊंगा और सो जाऊंगा. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still. अब जो है किस तरह से जो है सारी जो है जब पूरा डिस्कवर्ड हो गया और पूरा जब उन्हें पता चल गया कि पूरी जो है बॉडी में कोई नुकसान नहीं हुआ था जब हार्वर्ड कार्टर ने डिस्कवर्ड किया था तुमको. तो जहीर जैसे बताया था जहीर हवास ने, ठीक है, और फिर वो जो है सोने के लिए चले गए थे. तो अब यहाँ पे जो है बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर रिसनिंग जो है पूरी प्रक्रिया जो है उनकी पूरी हो गई थी. और एट दैट टाइम क्या होता है, टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप. हवा ने जो है चलना बंद कर दिया था. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल. और जो हवा जो ठंडी ठंडी, क्योंकि सर्दी में जो है ठंडी ठंडी है, वो जो थी एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड. और वो जो वैली थी जहाँ पे क्या थे सारे जो हैं बड़े बड़े जो किंग्स होते हैं उनकी जो है क्या थी वहाँ पे टूम थी.
टोम थी. जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टुट्स टोम स्टूड ओरियन. और वहां पे किस तरह से उन्होंने बताया है कि जो किंग टुट की जो टोम थी उसके ऊपर क्या था, स्टूड ओरियन, ओरियन की जो है मूर्ति थी, ओसिरस की मूर्ति थी. और उन्होंने किस तरह से बताया कि जब सारा काम पूरा हो गया तो हवा भी रुक गई, जैसे पहले चल रही थी मशीनों के फैन में जो है फैन चली गई थी. और घाटी में जो सर्दियों की जो ठंडी हवा थी वो भी शांत हो गई थी. और स्वयं मृत्यु की भांति जो है जो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जैसे मृत्यु हो गई, मतलब ऐसा शांत जो है पीसफुल एरिया जो था उसमें एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया था. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris. और soul of ऐसा Osiris का मतलब क्या है कि यहाँ पे उनको जो है सूर्य का देवता Osiris किसको बोलते हैं, प्राचीन मिस्र में के देवता का नाम है सूर्य देव का पुत्र. Osiris मीन सूर्य देव का पुत्र, बेटा, उसको बोलते हैं Osiris. और यहाँ पे वॉचिंग ओवर द बॉय किंग की. और उनका मानना था इजिप्शियंस का कि आफ्टर डेथ, और ओसाइरस को क्या बोलते थे, गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का जो है देवता है उनको बोलते हैं ओसाइरस. और जो कौन है, सन ऑफ द सन, वॉचिंग ओवर द किंग. और वो जो है जो मृत्यु के बाद का देवता है जो कि बालक को, बॉय किंग को जो है कहाँ से देख रहा है, बॉय किंग को देखते प्रतीत ऐसा लग रहा है कि मतलब इजिप्शियंस का जो मानना है क्या है, उनका मानना है कि जो ओसाइरस है उनके देवता हैं जो आफ्टर डेथ, जो मृत्यु के बाद के जो देवता हैं वो जो है बालक किंग को जो है ऊपर से देखते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वो ऐसा उनको लग रहा था. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी. और वेरी सिंपल है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि 10 साल के थे किस तरह से जो 11 साल के थे राजा बने थे और किस तरह से उनके बीच की जो है जर्नी रही है, उनकी कौन उनके 4 फादर्स थे, उसके बाद किसको गद्दी मिली, मैंने 1 बाय 1 जो है आपको बताया था और किस तरह से डिस्कवरी करी थी. तो दिस इज द समरी. अगर किसी का मिसिंग हो गया होगा तो हियर इज द समरी. Discovering Tut the saga continues is a chapter that gives us an in-depth insight of Tutankhamun. अब जो Tutankhamun है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, इसने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया था. Tutankhamun, the last ruler of the powerful pharaoh डायनेस्टी इन इजिप्ट. इजिप्ट की जो है पावर जो कई सेंचुरी से जिन्होंने जो है वहां पे रूल करा था, ये लास्ट रूलर थे. ठीक है. ही वॉज ए टीनेजर व्हेन ही डाइड एंड हिज डेथ वॉज मिस्ट्री. जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उनकी डेथ जो थी एक रहस्यमय मतलब मिस्ट्री बन गई थी. सम स्पेकुलेटेड, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, दैट ही वॉज, उन्होंने क्या बताया कि ही वॉज मर्डर्ड, क्योंकि इतनी यंग एज में जो मर गए थे. और ना तो क्योंकि होता है ना, एक कोई बीमार होता है तो कहते हैं चलो भाई उसकी डेथ हो गई, बीमारी से हो गई, बट 11 साल का जो लड़का था और अचानक उसकी डेथ होती है, अनएक्सपेक्टेड थी, तो उन्हें लगा कि मे भी जो है इट वॉज मर्डर्ड हुआ था. He ruled in Egypt and its empire for centuries. In 1922, जैसे आप लोगों को याद हो गया होगा, बार बार मैंने बोला था, 1922 में his tomb was discovered by Howard Carter. तो किसने इसको डिस्कवर करा था, हावर्ड कार्टर, ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था. आफ्टर 80 years he was taken from his resting place for a CT scan. 80 साल बाद उनको जो है रेस्टिंग प्लेस से क्या करा था, वहां से उनको बाहर निकाला था. किसके लिए निकाला था, फॉर सिटी स्कैन, विच ऑफर्स टू सॉल्व. और क्यों निकाला था, कि ये जानने के लिए कि टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ टुट्स डेथ. ठीक है, क्रिएटिंग ए फॉरेंसिक. और इसलिए निकाला टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ. ये लाइफ की मिस्ट्री थी कि इनकी डेथ कैसे भी थी, कितने साल के थे जब इनकी डेथ हुई थी, इसको जानने के लिए जो है उनको वो कहां से निकाला था, टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिटी स्कैन, व्हिच ऑफर्स टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ and death by creating a forensic reconstruction. Tut's father or grandfather, Amenhotep III, was a very powerful pharaoh. जो उनके जो फोरफादर थे, ग्रैंडफादर थे, एमिनोटेप
थर्ड, कैसे थे वो? एक पावरफुल pharaoh थे who ruled over a period of 40 years, जिन्होंने 40 साल तक जो है राज करा था। कितने साल तक? 40 years. His son, और उनका बेटा जो था Amenhotep IV, thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. He promoted, अब उन्होंने क्या करा था? लोगों को फोर्स करा था या प्रमोट करा था कि तुम किसकी पूजा करो? आर्टेन। ठीक है, आर्टेन मीन्स द सन डिस्क। अब सबको पता है जो आउटर जो है सन कैसा होता है? एवरीबॉडी ने हुई, सबको पता है ना, ये है, ये डिस्क है और ये रेस निकलते हैं हमारे, तो ये क्या है? सन डिस्क। तो उन्होंने क्या करा? फोर्स था वर्शिप ऑफ आर्टेन द सन डिस्क, कि सन डिस्क की जो है पूजा करने के लिए उनको प्रमोट करा, आर्टेन को प्रमोट करा। ठीक है, ही चेंज हिज नेम टू अकेनाटन। अब उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया। ठीक है, अमीनोटेप से क्या रख दिया? अकेनाटन, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ द आर्टेन का सर्वेंट, मतलब सूरज की, मेनली किसकी पूजा करते थे? सूरज के डिस्क की। ठीक है, और उसका नाम क्या था? आर्टेन, और सर्वेंट ऑफ आर्टेन, और उन्होंने अपना नाम रख दिया था अखेनाटन। He also moved the religious capital, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, उन्होंने religious जो capital थी थेब्स, to the new city of Akhenaten called आमरन। अभी किसके नाम से है फेमस? आमरन के। तो अखेनाटन, न्यू सिटी ऑफ अखेनाटन कॉल्ड आमरन। फर्दर ही अटैक्ड आमुन अ गॉड। अब जो है पहले लोग जो है आमुन की पूजा करते थे, ठीक है, किसकी पूजा करते थे? आमुन की पूजा करते थे, और उसने क्या करा? उनको, उनके ऊपर अटैक, उनकी इमेजेस को तोड़ना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, स्मैश्ड हिज इमेजेस, और जितनी उनकी इमेजेस थी सब तोड़नी शुरू कर दी, और जितने टेम्पल से, किसके? आमुन के जो जितने टेम्पल से सबको बंद करवा दिया। Another mysterious ruler succeeded him who died soon. उसके बाद जो है एक दूसरे जो है मिस्टीरियस रूलर आए, सक्सीडेड हिम, जिन्होंने उनको फॉलो करा, who died soon, और जल्दी जो है उनकी डेथ हो गई। उनका नाम क्या था बच्चों? समन खखारे। ठीक है, और उसके बाद जो है कौन रूलर बने? टुटनखामन, also known as Tut, sat on the throne and ruled for 9 years. और उनके बाद, समन खकारे के बाद जो हैं, जो मिस्टीरियस रूलर थे, सक्सीडेड, किसको सक्सीड करा था उन्होंने? टटनखाटेन को, अखेनटन को करा था, और उनकी भी जल्दी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट जो रूलर बने वो कौन थे? टुटनखामन, also known as Tut, sat on the throne and ruled for 9 years. 9 सालों तक उन्होंने राज करा। He worshipped God Amun. अब उन्होंने फिर से जो है, जो अखेनाटन ने जो है जितनी इमेजेस को जो है स्मैश कर दिया था, मंदिरों को तोड़ दिया था, अब टुटनखामन ने जो है उनको फिर से क्या कर दिया? ही वर्शिप गॉड आमुन इन द ओल्ड वेज, पुराने तरीकों से फिर से उन्होंने आमुन की जो है पूजा शुरू कर दी। हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली, और उसके बाद जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड जो उनकी डेथ हुई थी वो एक मिस्ट्री बन गई थी। When Tut's mummified body, और जब जो है, जो भी है सबको पता है इजिप्ट में जो है बॉडी को क्या करते हैं? मम्मीफाइड। तो यहाँ Tut's mummified body was discovered. He was laid with lots of gold. जिससे सबको पता है कि उनका मानना होता था कि आफ्टर लाइफ जो है इन चीजों की जो है डेली यूज की चीजें हैं, या जो भी जो भी गोल्ड वो उसमें कॉफिन में रखते थे, तो उन्हें लगता था कि इनको जो है आफ्टर लाइफ एक सोल से दूसरे सोल में जाने में उनको हेल्प मिलेगी। तो क्या करते थे वो? द बॉडी वॉज डिस्कवर्ड, ही वॉज लेट। अब टुट की जो मम्मीफाइड बॉडी थी, इट वॉज लेट विथ लॉट्स ऑफ गोल्ड, वेल्थ एंड एवरीडे आइटम्स लाइक ए ब्रॉन्ज, रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। जितनी चीजें वो डेली उसमें यूज करते थे, सारी चीजें जो है उन्होंने किसमें रख दी? मम्मीफाइड बॉडी के साथ कॉफिन में रख दी। और कॉफिन भी मैंने आपको बताया था 3 लेयर्ड होता है, और एवरी लेयर्ड किसकी बनी होती थी? वाज मेड अप ऑफ गोल्ड। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी इयर्स। अब कार्टर ने जो है इसको कई सालों से जो है उनके टूम को जो है वो करने रिसर्च कर रहे थे वो। तो आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी इयर्स, after researching on the treasures,
he decided to investigate his three nested coffins, 3 layered जो होता है उनका coffin. Some parts of the tooths treasure in the tomb were already looted. सारा नहीं लूटा था उनका, और जो खाली टूथ्स की जो है ऐसा टोम था जिसको अभी तक जो है सारी चीजें जो थी, मैक्सिमम चीजें जो थी एज इट इज जो थी रखी हुई थी. His tomb was rock cut, और जो है उनके टोम को कैसे बनाया था, कल भी मैंने बताया था, पिरामिड की तरह बनाते हैं, रॉक को कट करके 26 feet अंडरग्राउंड, विच हैड वॉल पेंटिंग्स, और उसमें जो है बहुत सारी सुंदर से डेकोरेट करा था, वॉल पेंटिंग्स लगी थी, जैसे मैंने पहले बताया था जब चैप्टर पढ़े थे कि काफी जो है पूरे वर्ल्ड से जो है उसको देखने के लिए लोग वहां पे आए थे. ऑन द आउटर कॉफिन Church's face was gilded, और जो आउटर जो 3 layered कफिन था, तो आउटर जो लेयर थी उसमें क्या बनाया था, उनका पूरा फेस जो था was gilded. In the first coffin, the first coffin में जो है बिल्कुल as it is उनकी फोटो बनाई हुई थी, गिल्ड करी हुई थी. He found the garlands of olives, और कैसे थे वहाँ पे मालाएं रखी हुई थी, ऑलिव्स की थी, लोटस पेटल्स की थी, कॉर्नफ्लावर्स थे. It showed that he was buried in the months of March or April. ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि उनकी डेथ जो है कब हुई होगी, मार्च और अप्रैल के बीच में हुई होगी. द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल. अब जो लास्ट वाली थी क्यों रखी थी बच्चों कार्टर में, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो जो है ड्यू टू ए रेजिन, एक जो है पदार्थ, जैसे मैंने बताया था आपको, पाइन के ट्री में जो है एक कोन लगा रहता है, जो पहाड़ में रहते हैं बच्चे उनको पता होगा कि पाइन के ट्री में क्या लगाते हैं, कौन सा लगा रहे थे, जिससे जो वो लिक्विड एक निकलता है मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं उसको, उसमें कलेक्ट होता रहता है. तो वो लोग क्या करते थे, पूरी बॉडी को जो है उससे चिपका के रखते थे कि जिससे कि इनको कोई आगे जो है हिले डुले ना करके. तो फाइनल जब कॉफिन को उन्होंने, तो वो क्या था, कार्टर पुट इनटू ट्रबल. अब वो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो इतना हार्डेंट हो गई थी उनकी, it is very difficult for him to take it out. The resins used to cement. अब जो उनकी जो है बॉडी को जो है में जो रेजिन्स लगाया था to the bottom of the solid gold coffin was hardened enough, making it impossible to move. अब इतना hardened हो गया था कि उनकी बॉडी जो है हिलडुल नहीं रही थी, ठीक है, इतना ज्यादा जो है चिपक गई थी उसमें से. He put the coffin in the sun for several hours. जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि किस तरह से उन्होंने जो है सन में रखा था और कितने फ़ारेनहाइट पे जो है उसको रखा था, बट फिर भी जो है वो मेल्ट नहीं हुआ था. ही पुट द कॉफिन, अब उन्होंने जो है सन फॉर सेवरल आवर्स इन होप फॉर द रेजिन्स टू लूजन अप, कि उन्होंने धूप में रख दिया था, किसी फ़ारेनहाइट पे उसको रखा था कि हो सकता है मे बी जो है ये थोड़ा सा रेजिन्स टू लूजन अप, मतलब थोड़ा सा ढीली पड़ जाए. बट इट डिडंट वर्क, परंतु वहां पे भी वो जो है सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वो नहीं मेल्ट हुआ. फाइनली ही रिमूव्ड द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर. फाइनली उन्होंने जो है क्या लिए, एक चिजल ली और हैमर लेके जो है उनकी बॉडी को बाहर निकाला, और उन्होंने जहां जहां जॉइंट्स थे उनको जो है कट करके बाहर निकाला, और फिर सैंड में जो है उनको जोड़ जोड़ के विद द हेल्प ऑफ कुशन्स लगाई जहाँ पे उनकी जो है बॉडी टूट गई थी. और किस तरह से उन्होंने सैंड में जो है एक बॉक्स के अंदर उनको रखा. Carter felt he didn't have any other choice as to if he had not cut the mummy from limb to limb. अब उन्होंने क्या करा कि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं था, अगर बॉडी को ऐसे ही रख के चले जाते तो मे भी जो है इसको, इनकी जितना अभी भी ज्वेलरी बची थी, सोना था, गोल्ड था, इसको कौन लूट के ले जाए, रॉब करके चले जाते. अगर वो ऐसे ही छोड़ते तो सेकंड ऑप्शन उन्होंने चूज करा, और उन्होंने जो है उसको क्या करा, जितने ज्वाइंट से कट करके उसको बाहर निकाला. थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड. अगर उन्होंने कहा ऐसे मैं छोड़ दूंगा तो मे भी जो है इसको चोर जो है चोरी करके ले जा सकते हैं. His men first removed his head. अब उसके आदमियों ने क्या करा कि पहले जो है उसका हेड निकाला. Then they cut of every joint. अब joint से उन्होंने कट करना शुरू कर दिया.
After removing the body parts, they placed it on the layer of sand. फिर उन्होंने क्या करा, सैंड में एक वुडन बॉक्स में उसको रख दिया and put it at the original place. In 1968, the mummy was x-rayed by an anatomy professor. और फिर 1968 में जो है एनाटॉमी प्रोफेसर थे रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स. अब उन्होंने कुछ तथ्य बताए थे, फैक्ट्स बताए थे. क्या बताए थे कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन है एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, कि वो जो है मिसिंग है. इसने बताया था ये बच्चों, एनाटॉमी के एक प्रोफेसर थे और उन्होंने जब एक्सरे देखा और तब उन्होंने रिवील करा कि 1968 में और 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने जो है सीटी स्कैन करा था. तो 1968 में जो है किस तरह से मम्मी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग. Later on, January 5, 2009, it was taken for CT. अब उन्होंने कंप्यूटेड जो है टोमोग्राफी स्कैन करा which takes hundreds of X-rays. अब उन्होंने जो है बहुत सारे जो है एक्सरेज लिए एंड क्रिएट्स अ. अब उन्होंने क्या करा, उसकी 3 डायमेंशनल जो है पिक्चर इमेज बनाई. और किस समय बनाई थी, रात का टाइम था. द नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन कैरिड हिज बॉडी फ्रॉम द टोम इन अ बॉक्स. द क्लाइंब रैम्प. अब उन्होंने इसको करने के लिए रैम्प बनाया, ढलान से बनाई, stairs and lifted it on a hydraulic trailer that held the scanner. The scanner stopped working with pause to procedure after using a pair of spare fins. The scan was finally done. और ये जो है पूरा जो है कंप्लीट हो गया था. जो स्कैनिंग करी थी रात के टाइम जो है कंप्लीट करा था उन्होंने, जबकि जो है उनके जो फैन थे, जो आर्टिफिशियल जो 2 फैन लगाए हुए थे, वो उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया था क्योंकि जो सैंड थी इट स्टॉप. जो उन्होंने जो है फैन को जो है वर्क करने के लिए बंद कर दिया था. आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस विद दूसरे लाइट, द स्कैन वाज फाइनली डन. पूरी कंप्लीट हो गई थी. एक 3 डायमेंशनल जो है उनकी बॉडी को बना दिया गया था. आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे लग गए थे उनको अप्रॉक्स जो है 3 आवर्स जो है नाइट में लग गए थे. His body was taken back to his tomb. और उनकी बॉडी को जो है वापस से उनकी टोम में रख दिया था. और जहाँ पे क्या था, वैली ऑफ किंग्स, जहाँ पे उनकी बॉडीज को रखा गया था, जितने राजा लोग थे वहीं पे उनकी टोम को फिर से जो है, जहाँ पे पहले जो है प्रिस्ट ने जो है किस तरह से पूजा करके जो फ्यूनरल करा था, फिर उनको 3 घंटे के बाद जो है वहीं पे उनको पहुंचा दिया. Taken back to his tomb where his body is resting in peace. जहाँ पे जो है वो रेस्ट कर रहे थे, जैसे पहले भी थी टोम. और कई लोगों ने बोला था इट इज द कर्स ऑफ द फारो, क्योंकि अगर कोई भी इसको टच करेगा तो जो है जो फारो है वो क्या करेगा, उसको कर्स करेगा. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और ये समरी हमने डिस्कस करी है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. राइट तो जो क्वेश्चंस हैं आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लें, और जहाँ पे आपकी समझ में आएगा तो नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो बच्चों आज हमने जो है ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया है. और आप लोग घर में इसको रिवाइज करें और इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स करें. वेरी सिंपल हैं क्वेश्चंस, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब चैप्टर समझ में आता है तो इट इज़ वेरी इजी टू राइट द आंसर्स. तो कहीं भी फिर भी जो है इफ़ यू हैव एनी डाउट तो लेट मी know in the comment box. So comment box mein you can drop your message. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.